और चलिए आगे बढ़ती बातों की, केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 36 मिनट में 9 घंटे का सफर तय हो जाएगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा अब इसके जरिए आसान हो जाएगी। तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र ने रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इससे विकास को रफ्तार भी मिलेगी। साथ ही साथ जो रोपवे है वो तैयार होगा तो जो दूरी है, लंबी दूरी जो घंटों में हुआ करती थी, 9 घंटे की दूरी कुछ मिनटों में तय हो जाएगी। 36 मिनट में ये रास्ता जो है वो तय हो जाएगा। जाहिर तौर पर इससे माना ये जा रहा है कि एक तरफ चाहे यहाँ पर टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, लोगों के लिए कनेक्टिविटी का जरिया एक बेहतर हो जाएगा और इसके ज़रिए विकास को रफ्तार मिलने वाली है। तो सरकार ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे जो है 2 परियोजनाएं शामिल है। दोनों ही परियोजनाओं पर 6,811 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इन परियोजनाओं के निर्माण की समय सीमा 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। दोनों ही जो रोपवे हैं उनका निर्माण राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों की जानकारी बाकायदा दी गई और उसमें बताया गया डिटेल में कि किस तरीके से ये योजना परफॉर्म करेगी, कितनी लागत आने वाली है और कब तक ये पूरी हो जाएगी। लगभग 5 से 6 साल लग सकते हैं इस योजना को पूरा होने में। तो इससे समय की बचत होगी और धार्मिक पर्यटन जिसका जिक्र पूजा कर रही थी उसको बढ़ावा मिलेगा। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने इस पर पोस्ट किया। पीएम लिखते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में 2 नए रोपवे को मंजूरी, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे को मंजूरी मिली है। इसके निर्माण से श्रद्धालु का समय बचेगा। पीएम कहते हैं कि श्रद्धालु की यात्रा और सुगम होगी और इसका जिक्र अखबारों में भी है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया और ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पोस्ट, जिसमें पीएम ने कहा कि आज कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देवभूमि उत्तराखंड में 2 नए रोपवे को मंजूरी दी। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक इनके निर्माण से श्रद्धालुओं का समय बचेगा, यात्रा और सुगम होगी। केदारनाथ रोपवे की एक तरफ से क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे होगी और हर रोज की अगर बात करें तो 18,000 श्रद्धालु हैं जो कि यात्रा कर पाएंगे। ये पर्यावरण अनुकूल होगा, आरामदायक होगा, तेज कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। एक तरफ से यात्रा का जो वक्त है वो 8 से 9 घंटे से घट करके लगभग 36 मिनट रह जाएगा। निर्माण में लगभग 6 साल लगेंगे। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में 3 स्टेशन होंगे। केदारनाथ तक की यात्रा में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई से राहत मिलेगी। इसके अलावा हर मौसम में यात्रा किया जा सकेगा, ये भी एक बड़ी राहत की बात है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे भी विकसित होगा। 2,730 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 2 खंडों में बनेगा। तो एक बड़ी राहत तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी इसे देखा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर, जहां केंद्र कैबिनेट के फैसले पर अमित शाह का पोस्ट और लिखा कि उत्तराखंड को मोदी जी ने बड़ी सौगात दी। शाह ने आगे ये लिखा कि उत्तराखंड को 2 रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। विकास और विरासत के संकल्प को पीएम आगे बढ़ा रहे। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए और ये पोस्ट गृहमंत्री अमित शाह का आपके स्क्रीन पर। तो देखिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसका जिक्र फ्रंट पेज पर अखबारों पर है। और केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे का निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जब ये फैसले लिए गए तो उसके बाद पोस्ट उनका भी आपने देखा। और इसी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर शाह का पोस्ट, विकास और विरासत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री, इसका जिक्र किया गया।